हिज टाइम्स जिंक जिंक कितने लोग अपने बच्चे को दे पाते होंगे? दे पाते हैं? आप भाग्यशाली हैं, आपके बच्चे भाग्यशाली हैं, क्योंकि बच्चे को क्या करना पड़ता है? दौड़ना पड़ता है, कूदना पड़ता है और पढ़ाई भी करना पड़ता है। नहीं, पढ़ाई भी करना पड़ता है कि नहीं? तो ब्रेन का शक्ति क्या होगा? क्षीण होगा, लॉस होगा। नहीं, उसके बाद उसको ऊर्जा चाहिए खेलने में, और ऊर्जा का प्रोडक्शन करने में क्या होता है? जिंक मदद करता है। तो वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मस्तिष्क का सेंस विकसित नहीं हो पाएगा, और बच्चा क्या होगा कि डिप्रेशन का शिकार होने लगेगा, ब्रेन की बैटरी बैठने लगेगी, और बच्चा जो है धीरे धीरे पढ़े वाली चीजों को भूलने लगेगा, और जब कंपटीशन में बैठेगा लाखों रुपया बर्बाद करके, और जब कंपटीशन में नहीं होगा तो सिस्टम को दोष देगा, लोगों को दोष देगा, और अंत में क्या करेगा? फांसी लगा करके मर जाएगा। यदि हम अपने बच्चे को जिंक देना शुरू करेंगे, याददाश्त शक्ति उसका क्या होगा? डेवलप होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और जब याद शक्ति का स्ट्रॉन्ग होगा तो कंपटीशन से क्या होगा? या पढ़ाई का जो क्या रिजल्ट बढ़िया देगा, और बढ़िया भी नहीं देगा तो उसका मानसिक स्ट्रॉन्ग मजबूती इतना होगी कि वो गला में फंदा नहीं लगाएगा, हंसरी नहीं लगाएगा, वो कहेगा मेरे पास झुकता है, मैं ये काम कर करके अपने गार्जियन को लगाया पैसा हासिल कर दूंगा। वो संघर्ष करेगा, वो लड़ेगा इस दुनिया के साथ अनेक परिस्थितियों से, और आपके माँ बाप का नाम रोशन कर देगा। और जिसका जो मेंटली वीक है, कमजोर है, वो तुरंत गले में फांसी लगा क्या करेगा? आत्महत्या कर लेगा, और उसका दीपक जो वो भूल जाएगा। इसलिए हर बच्चों की जरूरत क्या हो जाती है? जिंक की जरूरत हो जाती है, और सारे चीज जो नीड है हमारे शरीर की आश्रय लेना। आपको पता होगा कि जब जाते हैं अंतरिक्ष में लोग तो क्या लेके जाते हैं वैज्ञानिक? वो दाल भात और रोटी लेके जाता है? नहीं जाता है। जब हम लोग का गाड़ी छूटने लगा तो मैडम भी ले ली टिफिन कैरियर में परोठा, हमारी वाइफ भी दे दी कि आप जा रहे हैं परोठा टिफिन कैरियर में ले लीजिए। तो क्या अंतरिक्ष में जाएगा तो कोई देगा? नहीं जा सकते हैं। तो कौन चीज लेके जाता है? एस्पिरिन लेके जाता है। किस कंपनी का लेके जाता है? अब पता करने वो टाइम्स का लेकर के जाता है, क्योंकि नासा के साथ जो है इसका गहरा संबंध होता है। और एक बात याद रखें कि सृष्टि के पहले बिफोर क्रिएशन का जब सृष्टि नहीं बनी थी, उसके पहले भी इसका अस्तित्व था। और जैसे ही सृष्टि बनी, ये हमारे सामने आ गया ब्लू एलगी के रूप में, जिसे हम काय भी कहते हैं। और समुद्र के तलहटियों में जो पहाड़ पाए जाते हैं, उस पर इसका विकास हुआ, उस पर इसका उद्भव हुआ। और सबसे पहला इस सृष्टि का जो सबसे पहला जो लिविंग बॉडी आया वो हो गया टाइम्स एस्पिरिना के रूप में हमारे पास आया। इसके प्रकृति ने क्या किया? सब इसके अंदर दे दिया। और वो क्या जानता था कि एक ऐसा कंपनी आएगा जो इसको लोगों को अंदर भेजेगा, ताकि लोग जो है वेल मछली की तरह होंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। यानी दुनिया का सारा मिनरल्स और विटामिन इसके अंदर भर दिया, साथ साथ में रिच क्लोरोफिल दे दिया। रिच क्लोरोफिल दैट मीन्स जब रिच क्लोरोफिल हमारे अंदर है तो ऑक्सीडेशन की क्रिया व्यापक होगी, ऑक्सीजन मिलेगा, व्यापक मिलेगा। और आपने सुना होगा कोरोना काल में कि क्या हुआ? उसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई। अरे वातावरण तो काफी ब्लड है, कमी ब्लड के अंदर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की नहीं कमी है, ब्लड के अंदर इसलिए कमी है कि आपके ब्लड के अंदर जो है जिस चीज की नीड थी, जरूरत थी, वो चीज आपको नहीं मिला। परिणाम है कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर लोग कह रहा है कि वेंटिलेटर उठा ही नहीं रहा है, उसको उठा ही नहीं पा रहा है, और 2 दिन के बाद व्यक्ति मर जाता है। यदि हम इस पुराने लोगों को देंगे तो वैसी स्थिति में क्या होगा?